तो फीमेल गैमेटोजेनेसिस ये चल रहा था। हम लोग देखे थे, इधर ध्यान दीजिए, ये था प्राइमरी oocyte, ये था few layers of ग्रैनुलोसा सेल्स, और ये फिगर हो गया किसके लिए? तो प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। और प्राइमरी फॉलिकल कब प्रेजेंट रहेंगे? प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। अब क्या होगा? फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स अगेन, मतलब कंटिन्यूज ऑनवर्ड्स। और आपको बताए थे ये फीमेल गैमेटोजेनेसिस का एट प्यूबर्टी आने के बाद दो हिस्से होते हैं। एक है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, जिसमें फीमेल गैमेट सेल का यानी ओवम सेल का फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे, और दूसरा हार्मोनल एस्पेक्ट, यानी हार्मोन कंट्रोल्ड वे में ये प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है। और हार्मोन कंट्रोल्ड प्रोसेस में एक साइक्लिकल इवेंट होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब देखिए, हम लोग स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट देख रहे हैं। तो एट प्यूबर्टी ये प्रेजेंट है, अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स, अभी उनको डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना बोल के चलेंगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट्स इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। ये जो प्राइमरी फॉलिकल आप देख रहे हैं, ये कन्वर्ट होगा किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल में। कैसे? बाय एडिंग few more layers of granulosa cells। यहां की कि यहां एक दो लेयर में जो ग्रैनुलोसा सेल्स का देख रहे हैं, ये ग्रैनुलोसा सेल्स का लेयर और बढ़ जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। प्लस और क्या होगा? ए स्पेशल कवर appears made of some distinct type of cells called, ये जो नया लेयर बनेगा called थेका। ये दिखाई कैसे देंगे? एज यूजुअल ये अभी भी प्राइमरी oocyte है, क्योंकि अभी भी इसने, है ना, चेंजेस शुरू होने के बाद भी इसने अपना मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं किया है, और प्रोफेज 1 में ही ये हैंग ऑन किए हुए हैं, इसीलिए प्राइमरी oocyte की तरह ही है। अब जैसा आप देखें कि इसमें नंबर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स का लेयर बढ़ जाएगा, यानी ये कंपैरेटिवली और बड़ा नजर आने लगेगा।
और इसके ऊपर, है ना, एक अलग ही लेयर डेवलप करेगा, इसे कहेंगे थीका। और ये है मेनी लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। अब ये बन गया सेकेंडरी फॉलिकल। याद रखने वाली बात है कि प्राइमरी फॉलिकल हो या सेकेंडरी फॉलिकल हो, दोनों में ही हमें मिलेंगे प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। ठीक है। अब इसके बाद फर्दर चेंजेस आएगा, सेकेंडरी फॉलिकल अब टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, अगेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हॉर्मोन्स, जो कि हम लोग अभी नहीं देख रहे। देन द सेकेंडरी follicle gets converted into the tertiary follicle। अभी कैसे होगा आगे देखते हैं, यहां तक पूरा कीजिए। अब देखिए, फिर बात कर रहे हैं। तो ये सेकेंडरी फॉलिकल से अब टर्शियरी फॉलिकल की ओर चला, और इस दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखिए। A cavity appears in the layers of follicular cells and below the theca। This cavity is called antrum, and it remains fluid filled। The theca becomes more organized। पहले जो है ना बहुत ज्यादा बेटर ऑर्गेनाइज नहीं था, जस्ट एक सेलुलर लेयर की तरह आया था, अब ये ज्यादा ऑर्गेनाइज होता है और दो लेयर में बढ़ जाता है, एंड बिकम्स क्लियरली डिवाइडेड into two layers, external layer and internal layer। और इस एक्सटर्नल लेयर को कहते हैं थेका एक्सटर्ना, मोस्टली made of cells of connective tissue like the fibroblasts। और फिब्रोब्लास्ट आप लोग को याद ही होगा, ये मैट्रिक्स एंड फाइबर्स रिलीज करते थे, और
ये जो इंटरनल लेयर है ये कहलाता है थेका इंटरना। थेका इंटरना। तो एक्सटर्नल लेयर ये कहलाता है थेका एक्सटर्ना, इंटरनल लेयर थेका इंटरना। द सेल्स of this layer are mostly secretory in nature with wide range of ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां ER प्रेजेंट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, वहां क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन दोनों बढ़ जाएगा, क्योंकि जब ये आरबी राइबोसोम के साथ कनेक्टेड रहेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, एल्स ये लिपिड या फैट्स या स्टेरॉइड सिंथेसिस करेगा। ठीक है। एंड आर responsible for some secretions also। तीन में क्या क्या हो रहा है? टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्शन के दौरान एक कैविटी अपीयर होता है जिसे हम लोग कहते हैं, कहां गया, एंट्रम, और ये फ्लूइड फील्ड होता है, और एक नया लेयर थेका। ठीक है। और ये थेका क्या करता है? फिर अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है दो तरीके से, एक्सटर्नल और इंटरनल। थेका एक्सटर्ना, थेका इंटरना। थेका एक्सटर्ना रहते हैं मोस्टली कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स के बने हुए, थेका इंटरना रहते हैं मोस्टली सिक्रेटरी सेल्स के बने हुए। ठीक है। इसके बाद द लेयर ऑफ सेल्स ऑफ फॉलिकल्स, मतलब follicular cells increase in number, and most importantly now the primary oocyte completes its first meiotic division। तो क्या होगा? इसके पहले तक ये जो प्राइमरी oocyte था ये हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा? पूरा किया ही नहीं है तो डिप्लॉइड होगा ना। अब टर्शियरी फॉलिकल में जाके प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस 1 कंप्लीट कर रहा है। ये देखिए, अब जाके इसका जो डॉटर सेल बनेगा, दो डॉटर सेल, ये दो डॉटर सेल्स बनेंगे हैप्लॉइड। सो टू न्यू डॉटर सेल्स are formed and are haploid। और इसमें एक और ट्विस्ट है, दिस डिवीजन is unequal division, as only one functional cell, daughter cell, forms and another
becomes almost devoid of cytoplasm, so ultimately is non-functional, called first polar body. Thus, primary oocyte 2n by meiosis first एक देता है सेकेंडरी oocyte और एक देता है पोलर बॉडी. ये भी होता है हैप्लॉइड, ये भी होता है हैप्लॉइड. ये होता है फंक्शनल, ये होता है नॉन फंक्शनल. ठीक है, क्रॉस का मतलब नॉन फंक्शनल. अब ये बना, ये सब का कॉम्बिनेशन बनकर बनता है टर्शियरी फॉलिकल. इन सबों का कॉम्बिनेशन क्या बना? टर्शियरी फॉलिकल. यहां तक आप नोट कर चुके थे. अब टर्शियरी फॉलिकल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये था पाथवे एंड द प्रोसेस. समझ में आया क्या क्या चेंजेस आए? फिर से आपको सम अप कर दें. टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्सन सेकेंडरी फॉलिकल से जब होगा, ये सेकेंडरी फॉलिकल, यहां तक कोई डाउट? यहां तक तो सब समझे हुए हैं. अब देखिए, इसमें पहला लेवल चेंज क्या आया कि इसका जो ये फॉलिकुलर सेल्स का लेयर था, ये और बढ़ गया. एक कैविटी अपीयर हुआ था, है ना, जो कि एंट्रम कैविटी कहलाया, फिल्ड विथ फ्लूइड हो गया. दो चेंज हो गया. तीसरा चेंज आया, इसका थेका और ऑर्गेनाइज हो गया, एक्सटर्ना एंड इंटरना थेका बन गया. ठीक है. चौथा लेवल चेंज हुआ. ये सब जो हो रहा था उसी दौरान इसने अपना मियोसिस 1 कंप्लीट किया. मियोसिस 1 कंप्लीट करने के बाद इसने दो डॉटर सेल्स बनाए, दोनों के दोनों हैप्लॉइड. ठीक है, लेकिन ये डिवीजन अनइक्वल है. इस वजह से एक होता है ऑलमोस्ट टोटल साइटोप्लाज्म के साथ डॉटर सेल बनता है एक, और दूसरा डॉटर सेल न्यूक्लियस वाइज या क्रोमोसोम वाइज कोई कमी नहीं है, बस बेचारे को साइटोप्लाज्म नहीं मिलता है. इस वजह से वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, इसीलिए क्रॉस का निशान दिया. नॉन फंक्शनल हो जाता है और ये इसी वजह से पोलर बॉडी कहलाता है, क्योंकि पहली दफा बना इसलिए फर्स्ट पोलर बॉडी. ठीक है. ये वाला सेकेंडरी oocyte, दो डॉटर सेल बने. प्राइमरी oocyte से जो बड़ा वाला फंक्शनल सेल बनेगा उसी को कहा जाएगा सेकेंडरी oocyte, और दूसरा डॉटर सेल जो बनेगा वो कहलाएगा प्राइमरी या फर्स्ट पोलर बॉडी. ठीक है. ये पोलर बॉडी क्या होगा? फंक्शनलेस होगा, क्योंकि इसके पास काम करने के लिए साइटोप्लाज्म है ही नहीं ऑलमोस्ट. अब बोलिए. नहीं, डिजेनरेट होगा. हालांकि इसका अभी क्लियर कट एविडेंस नहीं मिला, लेकिन पता करने के बाद लगता है यही पता चलेगा कि ये डिजेनरेट हो जाता है, क्योंकि इसका कोई ओनली वन फंक्शनल डॉटर सेल फॉर्म्स एंड अनदर बिकम्स. हाँ ठीक है. इसके बाद यहां तक नोट कीजिए. तो टर्शियरी फॉलिकल दिखेगा कैसे, फिर बात कर रहे हैं. टर्शियरी फॉलिकल दिखेगा कैसे, उसका हम लोग एक, है ना, रिव्यू लेने का कोशिश करते हैं. इसमें क्या होगा? पहले तो ये
ये बन गया सेकेंडरी oocyte और एक साइड में रहेगा फर्स्ट पोलर बॉडी। ये घिरे हुए रहेंगे फॉलिकुलर सेल्स के साथ। ये जो सेकेंडरी oocyte इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, इसके पीछे रीजन है कि इसका साइटोप्लाज्म काफी अधिक है। और ध्यान दीजिए, यहां बीच में जो एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बना है, दैट इज टू इंट्रोड्यूस द एंट्रम। ये हुआ एंट्रम। अब इसके बाहर रहेगा थेका एक इंटरना एंड थेका एक्सटर्ना। ये हो गया थेका एक्सटर्ना एंड दिस वन थेका इंटरना। ये हुआ टर्शरी फॉलिकल और ये कैरी कर रहा है सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte का है कंडीशन क्या है? प्लॉइडिक कंडीशन, ये है हैप्लॉइड। जबकि प्राइमरी oocyte क्या है? अभी भी डिप्लॉइड, नॉट द हैप्लॉइड। तो वो था सेकेंडरी फॉलिकल और यह है टर्शरी फॉलिकल और यहां है प्राइमरी फॉलिकल। तो आप तीनों में सिस्टमेटिक डिफरेंसेस बड़े आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये साइड हो चुका सभी का। अगले स्टेज में क्या होगा? नाउ द टर्शरी फॉलिकल converts into further developed follicle called Graafian follicle। और ग्राफियन फॉलिकल के कन्वर्शन के दौरान होगा क्या? एंट्रम और बढ़ जाएगा। ठीक है, और बड़ा हो जाएगा, लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स और बढ़ जाएंगे और ये जो सेकेंडरी oocyte है, इस सेकेंडरी oocyte को एक और मेम्ब्रेन मिलेगा और उसे कहेंगे जोना पेल्यूसिडा। दिस कन्वर्सन टेक्स प्लेस, इधर हम बता रहे हैं, उधर आप लोग अपना बात कर रहे हैं। दिस conversion takes place by the following developments। अब इनमें क्या बदलाव आते हैं? पहला, the follicular cells further increase in number।
the antrum further increase in volume. The secondary oocyte receives another layer of membrane just above it. This is called zona pellucida. The secondary oocyte starts meiosis second and hangs on as it stays in मेटाफेसिक स्टेज. तो आपकी बार जो मेटाफेसिस से मिलेगा ये मेटाफेज सेकंड होगा, क्योंकि मियोसिस सेकंड में चल रहा है, तो मेटाफेज सेकंड में जाके रुक जाएगा, फर्दर ये डेवलप नहीं करेगा, मियोसिस सेकंड पूरा नहीं करेगा और इसी अवस्था में रहेगा. तो ये अभी भी सेकेंडरी oocyte ही है, ठीक है. लेकिन इन चेंजेस को एकोमोडेट करने के वजह से ये टर्शियरी फॉलिकल अब कहलाएगा, क्वाटर्नरी करके टर्म नहीं है, ग्राफियन फॉलिकल टर्म है. यहां तक नोट कीजिए. खैर एक बार रिपीट भी हो जाएगा, आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा. ग्राफियन फॉलिकल यानी कि क्वाटर्नरी फॉलिकल, पर क्वाटर्नरी फॉलिकल करके कोई टर्म नहीं है. ये है चेंजेस जिनको एकोमोडेट करने के बाद टर्शियरी फॉलिकल क्वाटर्नरी फॉलिकल में यानी ग्राफियन फॉलिकल में आएगा, कन्वर्ट होगा. कैसे कैसे? पहला देखे, ये अभी तो डायग्राम बना नहीं है, पर आप देखेंगे फॉलिकुलर सेल्स का लेयर बढ़ जाएगा, एंट्रम कैविटी बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा फ्लूइड का, ठीक है. उसके बाद एक और चीज देखा जाता है कि ये जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte, इसे एक नया मेम्ब्रेन मिलता है और उस मेम्ब्रेन को कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, ठीक है. और अब ये सेकेंडरी oocyte भी मियोसिस करने की ओर चलेगा. अब ये मियोसिस पूरा करेगा ना, मियोसिस फर्स्ट पूरा किया, मियोसिस सेकंड पूरा करना चाहिए, इसलिए प्रोसीड करेगा, लेकिन मियोसिस सेकंड में मेटाफेसिक स्टेट में जाके रुक जाएगा. एनाफेज एंड टेलोफेज 2 पूरा नहीं होगा. ये मियोसिस सेकंड में है ना, मेटाफेज यानी मेटाफिजिक स्टेज करने का मतलब मेटाफेज 2 में जाके हैंग कर जाएगा, रुक जाएगा, और इसी अवस्था में ये रहेगा. फर्दर आगे देखेंगे, उसके बाद जो गैमेटोजेनेसिस का फाइनल स्टेज है, ये रप्चर करेगा, इतना ज्यादा डेवलप कर जाएगा कि अब ओवरी इसे संभाल नहीं पाएगा. और ये बात बता दीजिए यहीं पे रुक के एक मिनट, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी यानी कि ग्राफियन, ये ओवरी के किस हिस्से में हो रहा है? याद कीजिए 4 लेयर बताए थे. सबसे बाहर का नाम, सबसे बाहर का नाम बताइए. जिस ऑर्गन के बारे में इतना सारा डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं उस ऑर्गन के स्ट्रक्चर से याद नहीं. क्या नाम है बाहरी लेयर का? अच्छा, कितने लेयर थे टोटल? ऐसे 3, लेकिन एक्चुअली में 4. बिना नाम के कैसे 3 और 4 का मतलब निकलेगा? पहला लेयर का नाम लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम,
यही तो अजीब बात थी। आउटर मोस्ट लेयर जर्मिनल एपिथेलियम, उसके नीचे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और थर्ड लेयर जो 2 लेयर में डिवाइडेड है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का आउटर लेयर कॉर्टेक्स, इनर लेयर मेडुला। क्या हो गया है? हम पूछे बुक स्टडी करते हैं कि नहीं, उसमें तो एक बोले कि नहीं मेरे पास किताब नहीं है। कॉपी भी नहीं पढ़ते हैं। अब इसमें कौन लेके कॉपी चला जाता है चिनिया बादाम खाने? सॉरो स्टेट ऑफ अफेयर सही है। तो अब इन 4 लेयर में ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस देख रहे हैं ये कहां पर होगा? बोल दीजिए जर्मिनल एपिथेलियम में। अरे बाबा, ओवरी के ही 4 लेयर थे, ओवरी के कहा? आप जो पढ़ रहे हैं वो मेडिकल साइंस ही है, ह्यूमन कस्टडी यानी मेडिकल साइंस। तो ये कह दे मेरे सर में दर्द होता है, तो डॉक्टर को पता है सर में दर्द मतलब कहां पर, बोन लेयर में हो रहा है, मेनिंजस में हो रहा है, कि टिश्यू में हो रहा है, कि ब्लड वेसल में पेन है। आपके लिए तो सिर्फ ये सर है, उसके लिए इसमें मल्टीपल पार्ट्स हैं। ऐसे ट्रीटमेंट कीजिएगा। तो बताइए लोकेशन इनका कहां बन रहे हैं, पूछेगा, आया हुआ सवाल है, बोर्डे के सवाल के लायक नहीं है। कोई है इनमें सीबीएसई बोर्ड? क्या कीजिएगा? वहां तो बड़ा खोद के पूछता है। ये लोग तो बिहार बोर्ड है, ऐसे ही बहती गंगा में हाथ धो लेंगे। कहिए रहे कि बहुत आसान सवाल है। ये सभी होंगे कॉर्टेक्स लेयर में, एंड मेडुला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग नर्व्स एंड द ब्लड वेसल्स। क्या हो जाता है सबको? लिखिए, अब देखिए ये दिखेगा कैसा। तो चूंकि ये यहां से सेकंड स्टार्ट किया, पूरा नहीं कर पाया, इसलिए अभी भी ये सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही रहेगा। ठीक है, एक्सटर्ना तो रहेगा ही। ये थेका इंटरना, ये हो गया जोना पेल्यूसिडा जो ऑलरेडी अपीयर हो चुका। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte।
ये रहा एंट्रम, क्या है फ्लूइड ऑफ एंट्रम, ये हो गया। द ग्राफियन फॉलिकल, GRAPH नहीं है, GRAAFIAN है ना। रीजन क्या है, ग्राफ एक नाम था एक साइंटिस्ट का, उनके नाम के आधार पे इसका नाम पड़ा ग्राफियन फॉलिकल, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था इस वजह से, दिस इज द रीजन। ये रहा ग्राफियन फॉलिकल। तो टर्शरी की जगह ये बनता है ग्राफियन फॉलिकल। सारे फॉलिकल्स आपके सामने है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड द ग्राफियन। अब अगले स्टेज में क्या होगा, अब इतना ज्यादा ये डेवलपमेंट मैच्योर कर चुका है कि ओवरी का जो कॉर्टेक्स है इसको होल्ड ऑन नहीं कर पाएगा एंड इट विल ब्रेक डाउन एंड विल लीव some part of Graafian follicle at the level of ovarian cortex, and remaining part would come out from the ovary through the fimri into the ampulla that is in the oviduct, and this process is called ovulation, and the released structure is called the ovum or the female gamete. समझ में आया? Now the further development doesn't occur and the ovary can't hold on, the Graafian follicle and finally it ruptures, leaving away, या ऐसे कहिए, ruptures, releasing the female gamete ovum and part of Graafian follicle is retained at the stroma of ovary, that is in the ovarian cortex. The released ovum now moves out of ovary to the oviduct, received by the finger-like projections, fimbriae, at the
infundibulum end. The process of releasing ovum is called ovulation. What is called release of sperms from seminal vesicle. पछताइएगा आप लोग, अभी नहीं समझ में आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर इसको इंक्लूड कर दें, फिर आप लोग लिखिए। यहां मिटाते हैं। इसमें लास्ट में इस पे आएंगे। द लेफ्ट अवे पार्ट of Graafian follicle in the cortex of ovary is called corpus luteum. कॉर्पस मतलब होता है बॉडी, स्मॉल बॉडी। कॉर्पस मतलब स्मॉल बॉडी, ल्यूटियम येलो कलर। तो मतलब हुआ एक स्मॉल येलो कलर बॉडी बन के ओवरी के कहा तो कॉर्टेक्स में रह जाता है। दिस टर्न्स into an endocrine structure later on. It degenerates and remains as a mark of scar in the ovary. जब ये नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये एक स्कार मार्क की तरह, एक ब्रोकन एरिया जो रिपेयर हुआ वैसे स्ट्रक्चर की तरह ओवरी के वॉल पे रह जाता है। ठीक है, ये हुआ फीमेल गैमेटोजेनेसिस। अब एक बात, इससे आगे बढ़े आप, एक बात बताइए, मेल गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस 2 कंप्लीट होता है या नहीं होता है? होता है ना? और फीमेल गैमेटोजेनेसिस में ये ओवम क्या हो गया, फीमेल गैमेट हुआ ना, क्या ये मियोसिस 2 कंप्लीट करता है? नहीं। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द स्पर्म सेल एंड द ओवम सेल। द ओवम सेल हैज इनकम्प्लीट meiosis second, but the sperm cells have completed their meiosis second. This is the biggest difference between the two cells, two gametes. ठीक है, तब करेगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। विदाउट फर्टिलाइजेशन इट विल नेवर कंप्लीट इट्स। तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा, तब fertilization is what entry of male nucleus
into the cytoplasm of the female gamete. But before fusion of the two nuclei, the meiosis second of this female gamete would be completed. हाँ, पहले नहीं, वो इनकम्प्लीट मियोसिस सेकंड के अवस्था में ही रह जाता है. तो इस, हाँ बोलिए 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 बोलिए. इसीलिए रिलीज होता है. अब तो ये इसका एक एक्शन देखे ना, एक पार्ट देखे, स्ट्रक्चरल पोर्शन देखे, अभी हार्मोनल पोर्शन नहीं देखे. जब हार्मोनल पोर्शन देखेंगे तब इसका कंप्लीट इमेज पता चलेगा. तो दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हार्मोनल चेंजेस हम लोग देखेंगे तो नॉट ओनली इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलिकल्स, है ना, बट ऑल्सो एट द लेवल ऑफ एंडोमेट्रियम वो भी इनकॉर्पोरेट होगा, और हार्मोन के लेवल चेंजेस वो भी इनकॉर्पोरेट होंगे. तो वो एक कॉम्प्लेक्स, है ना, डायनामिक्स है. उनमें तीन तीन चीजें एक साथ चलेंगी. एक तो लेवल ऑफ द एंडोमेट्रियम वॉल, उसमें चेंजेस आएंगे, वो दिखेंगे उसमें. दूसरा हार्मोनल लेवल चेंजेस, कौन कौन से हार्मोन्स हैं वो. और तीसरा ये जो फॉलिकल्स हैं वो किस स्टेज में कैसे रहेंगे, वो तीन चीज एक साथ हार्मोनल रेगुलेशन या हार्मोनल पार्ट पे हमको पढ़ना है. दिस इज द रीजन ये जो पोर्शन आप पढ़ रहे हैं फीमेल गैमेटोजेनेसिस, ये ऑल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज ऑल टुगेदर ए सेपरेट ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी. तो आप एक चैप्टर का एक हिस्सा बन के पढ़ते हैं इसे, और ये एक्चुअली में एक ब्रांच ऑफ साइंस. ठीक है.